डॉक्टर साहब की जीवन और उनकी ईमानदारी, सादगी का हमेशा प्रतिबिंब बना रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन देश ने एक बड़े आर्थिक और अर्थयुग के नेता को खो दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को एम्स दिल्ली में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल देर रात 8 बजे उनको एम्स में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने 9:51 अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह देश के 2004 से 14वें प्रधानमंत्री बने थे। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नाम लिया जाता है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिन की राष्ट्रीय शोक घोषित किया और साथ ही शुक्रवार से होने वाले सभी कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय कल लाया जाएगा, जहां की आम लोग भी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। मनमोहन सिंह की बेटियां जो विदेश में रहती हैं, उनके पहुंचने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार का निर्णय पीएमओ ऑफिस से होने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के जवानों ने भी मनमोहन सिंह को सम्मान में उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा लपेटा। वहीं राष्ट्रपति भवन का आधा ध्वज उनके निधन के बाद झुका दिया गया। मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित हिंदुस्तान में हुआ था और 1932 में वे जो आज पाकिस्तान है वहां पर उनका जन्म हुआ था। सन 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 1991 से 2019 तक राज्यसभा सांसद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक विकासों को देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कई उपलब्धियां देश के आर्थिक हित में यादगार रहेंगी, जिसमें मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, भारत और अमेरिका पर परमाणु समझौता मनमोहन सिंह के ये उन कार्यों में है जो हमेशा यादगार रहेंगे। मनमोहन सिंह के निधन से भारतीय राजनीति और सम्मान का एक युग का अंत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रोहतास कॉलिंग परिवार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख
भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।